बेटा जो हमारा आज का टॉपिक है वो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। आप लोगों को जो आज कंसेप्ट देना है वो देना है डेटा एंड इंफॉर्मेशन का। डेटा क्या चीज़ है और इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है। बेटा मैं आपको बता दूं कि डेटा जो है वो लार्ज अमाउंट में होता है। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी भी इंसान के बारे में जो फजूल किस्म का आप डाटा इकट्ठा करते हैं, जो फजूल किस्म की आप हकायक इकट्ठे करते हैं या अशकाल इकट्ठी करते हैं, उसके मजमूए पर डाटा बोलते हैं। लेकिन बेटा पहले मैं बुक पे आता हूँ कि डाटा की डेफिनेशन क्या है। अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डाटा। बेटा कलेक्शन का मतलब आपको पता ही मजमुआ होता है। रा का मतलब फजूल, फाजल। फैक्ट्स का मतलब हकायक, शबाहत। फिगर्स का मतलब अशकाल। रिलेटिव का मतलब के बारे में या के मतलब। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है? कोई पर्सन हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई थिंग हो सकती है। थिंग से मुराद कंप्यूटर, पेन, पेंसिल, कुछ भी हो सकता है। तो बेटा किसी इंसान, किसी जगह या किसी चीज के बारे में जो फजूल किस्म के हकायक और शवाहद इकट्ठे किए जाते हैं उसके मजमूए को डाटा बोलते हैं। डाटा ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? पर्सन, प्लेस या फिर थिंग। पर्सन में स्टूडेंट, प्लेस में ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी, थिंग में कंप्यूटर, पेन, पेंसिल, कुछ भी आ सकता है। बेटा ये लेट्स सपोज मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट का। इसमें रोल नंबर, नेम, क्लास, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश के मार्क्स लिखे हैं, लेकिन जस्ट मार्क्स। ये हमें कोई वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, जस्ट लिखा हुआ है कि इतने इतने मार्क्स, इसको प्रोसेस नहीं किया हुआ। बेटा जो डाटा है ये मीनिंगलेस होता है, इसका कोई मानी नहीं होता। डाटा जो है ये लार्ज अमाउंट में होता है। डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन, अभी हमने पढ़ना है, इंफॉर्मेशन पर डिपेंड नहीं करता। बेटा एक बात फोकस कर लें, डाटा फजूल किस्म की चीज़ है और जब इस फजूल किस्म की चीज़ में से हम इसको जब प्रोसेस करके जो चीज़ निकालेंगे वो इंफॉर्मेशन बन जाएगी। फजूल किस्म के हकायक है, उसमें से हमने उसको फिल्टर किया, उसमें से हमने उसको प्रोसेस किया, अब जो चीज़ बनी वो क्या बनी? इंफॉर्मेशन बनी। बेटा डाटा और इंफॉर्मेशन में सिंपल सा डिफरेंस है कि जो डाटा है वो मीनिंगलेस होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है, इसका भी मानी होता है। डाटा जो है ये हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन इंफॉर्मेशन को हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई डिसीजन लेना हो तो हम इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। डाटा जो है वो लार्ज अमाउंट में होता है, इंफॉर्मेशन जो है ये स्मॉल अमाउंट में होती है। डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इंफॉर्मेशन डिपेंड डाटा पे करती है, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन किसमें से निकालनी होती है? डाटा से निकालनी होती है। बेटा ये देखें, एक सिंपल एग्जांपल मैंने ली है। यहाँ पे रोल नंबर, नेम, क्लास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। यहाँ पे हमारे पास एक डाटा है। मैंने कहा डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बन जाती है। ये वो जस्ट डाटा था, जब मैंने इसको प्रोसेस किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इसके टोटल मार्क्स निकाल दिए, तो डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बन गई। अब मैं बता सकता हूँ कि अली के 130 मार्क्स हैं, असद के 130 हैं, उमर के 180 मार्क्स हैं। सिंपल, डाटा को जब प्रोसेस करेंगे तो इंफॉर्मेशन बनेगी। अब बेटा जब डाटा को प्रोसेस करने के लिए हमें किसी ना किसी प्रोसेस में से गुजारना पड़ता है, वो प्रोसेस डाटा प्रोसेसिंग है। तो बेटा अब देखो ना, डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए हमें किसी ना किसी प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है, उस प्रोसेस को डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। A process in which data is converted into meaningful information is called data processing. बेटा इसका दूसरा नाम कंप्यूटिंग है। डाटा प्रोसेसिंग को कंप्यूटिंग भी कहते हैं। देखो बेटा
एनी टास्क ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटिंग। कंप्यूटर जब भी चल रहा होगा, हम उसमें मूवी देखें, हम उस पर गेम खेलें, कंप्यूटर रनिंग स्टेट में होगा तो उसका हर प्रोसेस कंप्यूटिंग कहलाएगा। तो बेटा देखो, डाटा को इंफॉर्मेशन में बदला, ये भी तो प्रोसेस था ना। तो अब इस प्रोसेस को कंप्यूटिंग कहते हैं। एनी प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटिंग। अब बेटा जो डाटा था वो इनपुट थी, डाटा को प्रोसेस किया तो वो क्या बन गई? इंफॉर्मेशन। हमारे पास जो इनपुट है वो डाटा है, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया वो इंफॉर्मेशन है। अब बेटा बात इस तरह से है कि हम लोगों ने कोई भी चीज़, मैं आपसे कहता हूं कि यार ऐसा करो कि ये अली है या उमर है, इसका डाटा इकट्ठा करके लाओ। आप जाते हो, आप जाके देखते हो ये कब उठा, कब सोया, ये इसने फ़ोन पे कितनी देर बात की, या आप ये कह सकते हो कि ये कब नहाया। मतलब कि फजूल किस्म की चीज़ें इकट्ठी कर ले जाते हो। उसमें आपका रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स भी शामिल था। अब मैंने क्या किया, उस फजूल डाटा में से कब सोया, कब उठने में से सिर्फ रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, आईडी कार्ड नंबर, फोन नंबर, जो मेरे काम की चीजें थी वो निकाल। तो जो फजूल किस्म का जो सारा का सारा जो मवाद था, लार्ज अमाउंट में वो डाटा था। अब उसको जब मैंने फिल्टर किया तो जो चीज मेरे पास आई तो इंफॉर्मेशन आई। तो बेटा देखो ना किसी प्रोसेस में से गुजारा, जो प्रोसेस में से जिससे गुजारा वो क्या है? डाटा प्रोसेसिंग है। एक और बात, गंदम ऐसा तो नहीं कि हम खेतों से पकड़ के खा लेते हैं, नहीं बेटा, उसको प्रोसेस में गुजारना पड़ता है। उसका सफाई करनी पड़ती है, सफाई करने के बाद उसको पसवाना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग घर में ला के उसको पकाते हैं और फिर खाते हैं। किसी ना किसी प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का, इसे डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं, इसे कंप्यूटिंग कहते हैं। तो बेटा ये बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी कि इंफॉर्मेशन डिपेंड किस पे करती है? डाटा पे करती है। अब बेटा मैं आपको सिंपल 1 मिनट का ओवरव्यू देता हूँ कि डाटा फजूल किस्म की चीज़ है, इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल है, ये मीनिंगलेस है, ये लार्ज अमाउंट में है, ये स्मॉल अमाउंट में है। डाटा इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता, इंफॉर्मेशन डाटा पे डिपेंड करती है। तो बेटा डाटा को प्रोसेस करो तो इंफॉर्मेशन बन जाती है, जो हमारे पास चीज़ आई वो इंफॉर्मेशन होगी। और डाटा को जब किसी प्रोसेस में से गुजारेंगे तो वो प्रोसेस डाटा प्रोसेसिंग होगा, उसका दूसरा नाम कंप्यूटिंग है। और डाटा हमारे पास इनपुट है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है और आउटपुट इंफॉर्मेशन की शक्ल में देता है। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।